प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, याद रखिए, वो ही हमारा छुटकारा देने वाला है, वो ही हमारी चट्टान है। हालेलुया। हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को वचन दिया खुदावंद। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए। पिता परमेश्वर यहोवा के वचनों को हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि जो वचन सुने वो आशीष पाएँ, बरकत पाएँ और हर बुराई से छुटकारा पाएँ। किसी बात की घटी और कमी उनको ना हो, उनके रास्ते मुबारक हों और पिता परमेश्वर उनको अपनी चट्टान पर खड़ा करे। पिता आत्मा जी, लोग वचन सुने, सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब सुनिए ध्यान से। हमारा परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार, धरती आकाश का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो केवल एक ही परमेश्वर है, सृष्टि में कोई और परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और वो ही हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। चाहे हम आकाश की गहराइयों में खो जाएं, वो हमें वहाँ से ढूंढ लेता है। चाहे हम धरती की गहराइयों में दब जाएं, तो भी वो हमें वहाँ से ढूंढ लेता है। चाहे हम समुद्र की गहराई में, तलहट में योना नबी की तरह किसी मगर के पेट में पड़े हों, तो भी वो वहाँ से हमें ढूंढ निकालता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि वो हमारा परमेश्वर कितना समर्थी है। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। सुनिए, क्योंकि हमको वो गिरने नहीं देता। गिरने का मतलब ये नहीं कि आप छत पर खड़े हैं, आप गिरने वाले हैं, नहीं। यीशु मसीह की बात मत कीजिए, जिसको शैतान ने कहा था अपने आप को नीचे गिरा, ताकि तेरा पिता स्वर्गदूतों को हुक्म दे, वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, ताकि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। यीशु ने क्या कहा था? अपने पिता की परीक्षा नहीं करनी। इसलिए गिरने का मतलब है कि अपनी इज्जत बरकरार रखें, अपना हौमे बरकरार रखें, अपना मान मर्यादा बरकरार रखें, जो आपको यहोवा ने दिया है। हालेलुया। अपने रुतबे से ना गिरें, लोगों की निगाहों में ना गिरें। प्रेज़ लॉर्ड। इस बात को सोचिए, हमारा परमेश्वर ही महाराजा है और उसी का कानून चलता है, जिसको व्यवस्था कहते हैं। उसके अलावा कोई और कानून या व्यवस्था नहीं चलती। बहुत से मुल्कों में केवल बाइबल के कानून के मुताबिक ही इंसाफ होता है, और सबसे बड़ा इसमें मुल्क है इंग्लैंड। हमारे देश का संविधान हजारों पेजों में है, उसको उठाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल 7 पेज का है, जिसको वो कहीं भी जेब में डालकर आ जा सकते हैं। कोई यहाँ नहीं वहाँ नहीं, सच और झूठ, जिंदगी या ठा गोली, बस। वो कहते हैं परमेश्वर का हुक्म अंतिम निर्णय होता है। अब सुनिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सामने सब राजा फीके हैं, और वो ईश्वरों का न्याय करता है। हालेलुया। सुनिए, वो ही हमारे उद्धार की आज्ञा देता है, उसी के बल से हम बल में बल पाते जाते हैं, उसी की आज्ञा से।
क्योंकि उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, डर और भय का आत्मा नहीं दिया। जब भी आप पवित्र शास्त्र को खोल के पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो ये सोच लीजिए उसी समय पवित्र आत्मा जी आपके भीतर आ जाते हैं और स्वर्गदूत आपके चारों ओर आ जाते हैं, बेशक वो आपको दिखाई ना दें। कारण क्या है? स्वर्ग में वचन नहीं, परमेश्वर का हुक्म चलता है। ये वचन धरती के लिए है और वो इसको सुनने के लिए धरती के कोने कोने में घूमते हैं कि कहाँ पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ा जा रहा है। वो बड़े ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वो मनुष्य का जीवन नहीं पा सकते। हालेलुया। सुनिए, और अपने द्रोहियों को ढकेल देते हैं। जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए। यह सब इस कारण होता है कि हमारा परमेश्वर जो हमारा उद्धार और हमारा गढ़ है और हमारा मुक्ति का सींग है और हमारी चट्टान है, वो हमारी अगुवाई भीड़ों की सी करता है। आप देखते हैं कि भेड़ों की एक चाल बहुत बुरी होती है। अगर एक भेड़ किसी जगह के आगे पीछे घूम जाए, उसको मार्ग दिखाई नहीं देता क्योंकि सारी भेड़ें फिर उसी के पीछे चलती रहती। वो नहीं देखते हम कहाँ पहुँच गए हैं। क्यों? उनके भीतर केवल प्रभु की आत्मा होती है, उनको संसार दिखाई नहीं देता, वो ही उनका मार्गदर्शन करता है। सुनिए, क्योंकि वो हमें संभालता है। अब वचन पढ़ते हैं, भजन 44 का 4 और 5वां वचन सुनिए। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। अब याकूब इज़राइल बन गया और इज़राइल की गिनती अब कितनी है? करोड़ों में है। सुनिए, तेरे सहारे से हम द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। कैसे रौंदेंगे? लात मारकर, मुक्का मारकर। आप जानते हैं कि आपका विरोधी एक ही है और वो घायल शेर की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसको केवल एक ही तलवार मार सकती है, वो है वचन। उसके आगे वो नहीं ठहर सकता। अब सुनिए, जब हम लोग उसकी ओर अपना ध्यान नहीं देते और अपना अपना मुंह फेर लेते हैं, तब हमें वो दूसरी जातियों के सुपुर्द कर देता है। नाश नहीं करता, इसलिए करता है ताकि दूसरे लोग आपको उंगली दिखाएं कि देखो ये यहोवा के लोग जिनको उसने छोड़ दिया है। तब हम लज्जा के मारे वापस जाएं, पिता से विनती करें, प्रार्थना करें कि हे पिता, हम क्षमा मांगते हैं। सुनिए, इसलिए वो जातियों के सुपुर्द कर देता है, जैसे भेड़ों को कसाई के हाथों में सौंप दिया जाता है। जहां कहीं भी आप देखें चर्चों में अत्याचार हो रहा है, कलीसियाओं को मारा पीटा जाता है, पास्टरों को घसीटा जाता है, और सब इसी कारण होता है कि परमेश्वर उनको हर तरह से परखता है, जांचता है, ताकि वो असलियत को जान ले कि परमेश्वर से मुंह फेरना बुरा है। लेकिन अगर आप इस दुख को सह लेंगे तो वो आपको हजारों में से चुन लेगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर उनको हर तरह से परखता है और वो भेड़ें परमेश्वर के द्वारा जांची परखी जाती हैं। क्या वो सच में अपने सृजनहार पर पूरा भरोसा करते हैं या डर जाते हैं या फिर मर जाते हैं?
हालेलुया। इस वचन के लिए आप सुनिए, भजन संहिता 44 का 11 और 12 वचन। सुनो, तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत में बेच डालता है, परंतु उसके मोल से तू धनी नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर आपको गैर जातियों में तितर बितर करता है, किस लिए? ताकि वो लोग आपको देखकर परमेश्वर की ओर मुड़े। ये उनका मोल है जो परमेश्वर को मिलता है। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, उसके आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। कोई कहे हे परमेश्वर तू इसको उद्धार दे दे, कहता है उद्धार दे दूंगा, उद्धार नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस लायक नहीं है, और ये उद्धार लेकर भी वापस नहीं करेगा। दाऊद ने क्या कहा? कहता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूं, किसी धर्मी को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो लोगों को देता है, मांगता नहीं है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो उधार लेकर वापस नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो कहते हैं हमारे बाजू में बल है, जो करना है कर लो, जो लेना था हमने ले लिया। हालेलुया। लेकिन अगर वो मसीह लोगों से कुछ ले लेते हैं तो परमेश्वर उसका दुगना उनसे वापस कराता है। क्यों कराता है? वो जानता है कि उसके बच्चों ने उसका मुकाबला नहीं किया, उसके आगे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपने परमेश्वर पर भरोसा किया है। हालेलुया। और व्यवस्था वर्म में आप पढ़ सकते हैं कि वो कहता है अपने लोगों पर अत्याचार मत करना। गैर जातियों को उधार दिया है तो उसको आप बरबस ले सकते हैं। वो हमारा परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करता है कि गैर जातियां कैसे परमेश्वर के लोगों का हक मार लें। हालेलुया। अब हम उससे विनती भी करते हैं, हे परमेश्वर तेरी चराई की भेड़ों को जिसे तूने तितर भर कर दिया है, और गैर जातियां हम पर मनमाना ठट्ठा करती है। आप जान गए मेरी बात को कि गैर जातियां कब ठट्ठा करती हैं? जब हम परमेश्वर के नाम के आगे झुककर उद्धार पाकर महिमावान होकर उसको छोड़कर फिर सूअर की तरह कीचड़ में लौटने चले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और संसार के लोगों से संबंध बना लेते हैं। भाई हम परमेश्वर के दास सेवक हैं, लेकिन चिंता मत करो, आपने जो घर में बनाया है उसकी कोई चिंता नहीं, हम दुआ लेकर के खा लेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? जब तक आपको ये ना बताया जाए कि ये किसी मूर्त के आगे बलिदान चढ़ाया हुआ है, तब तक आप खा सकते हैं। क्यों? आपको मालूम नहीं। लेकिन यदि आप जानबूझकर खाते हैं, वो कहता है भाई ये तो हमारे बलिदान का भोजन था, आपको गलती से दे दिया। वो पता क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, जो खाना था खा लिया, अब कोई को निकलने तो वाला नहीं है, बाकी भी ले आओ। ऐसे लोगों को परमेश्वर खूंटी पर टांग देता है। खूंटी पर टांगने का मतलब है कि वो यीशु तो ऐसे सलीब पर चढ़ाया गया था, वो इनकी यहां खूंटी गाड़ देता है और दीवार में लटका देता है। उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। क्यों? परमेश्वर से कौन मुकाबला करेगा? कौन लड़ेगा? कौन उसके लिए दुआ करेगा? जो दुआ करेगा परमेश्वर उसको पूछेगा क्या तुम भी
उसके बराबर खड़े होना चाहते हो, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। क्यों? परमेश्वर की आग जलजलाहट पैदा करने वाली आग है। सुनिए, और हमें ताने मेने मारते हैं और हम उनके बीच में उपमा ठहरते। उपमा मतलब मिसाल, एग्जाम्पल, कि ये देखो परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बच्चे उनके द्वारा लात मार के छोड़ दिए गए हैं। अब ये क्या करेंगे? अब ये हमारे आगे हाथ फैलाएंगे और हमारी जूठन खाएंगे। काश ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। हर कोई ऐसे देने वाला बने। सुनिए, वो कहते हैं इनके परमेश्वर ने हमको उठाया और फिर पटक दिया। कौन कहता है? जो लोग तितर बितर किए गए हैं, वो दूसरों के द्वारा उनके मुख से उपमा बनकर, मिसाल बनकर, एग्जाम्पल बनकर ये बात निकलती है कि देखो, ये लोग अपने मुंह से कबूल करते हैं कि इनके परमेश्वर ने इनको उठाया, चट्टान पर बिठाया, और जब ये उस लायक नहीं रहे तो इनको फेंक दिया। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी कहता है कि धर्मी जन कभी गिरा नहीं पड़ा रहता। वो 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। वो इस तरह का धर्मी नहीं होता। वो केवल परमेश्वर पर भरोसा करता है। वो मार दे, प्राण ले ले, वो कभी उस बात का उलाहना नहीं देता। पतरस की बात, पौलुस की बात, स्तिफनुस की बात अब याद कर लीजिए। सुनिए, हमारा तिरस्कार करते हैं, वो हमको ऐसे देखते हैं कि हम उनके सामने तुच्छ मनुष्य गिने जाते हैं। जब परमेश्वर किसी को छोड़ देता है तब गैर जातियां उनको ऐसी बातें सुनाती हैं और आपको सुननी पड़ती हैं। इसलिए उस चुंगी वाले की तरह हो जाओ जो परमेश्वर के मंदिर में खड़ा होकर कहता है, आंखें बंद करके, सीने पर हाथ मारकर, हे पिता मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। सुनिए, वो हर दुख और शर्मिंदगी हमको सहनी पड़ती है जो वो हमारे बारे में सोचते और कहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। इतना सब कुछ होने पर भी हम तेरे हैं। आ गया बात ऊंट पहाड़ के नीचे। तुझ पर भरोसा करते हैं और सारी मुश्किलों से और अपने विश्वासघात के कारण जो हुआ है उसे मान लेते हैं। तुझे हम फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। हे परमेश्वर, हमसे दूर ना जा। अब देखिए, वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 44 उसका 14, 15, 16। सुनिए, तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वाले के कारण, बुरा भला कहने वाले और निंदा करने वालों के कारण। 17वां वचन है, यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया। बाद में क्या फायदा पश्चाताप करने का, जब परमेश्वर कहता है कि इस तरफ मुड़े रहो, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वो विरोधियों को आपके हित में खड़ा कर देता है। सुनिए, उससे कहो, हे प्रभु हमारी सुध ले और अपना ध्यान हमारी तरफ लगा, ध्यान हमारा त्याग ना कर और ना ही हमको अपने से दूर कर। हम तेरे हैं और हमको तू भूल गया है। हमारी सहायता के लिए उठ, ढाल और भाला लेकर हमारे विद्रोहियों को पछाड़ और बर्छी लेकर हमारी सहायता कर। वचन पढ़ो, भजन संहिता 35 उसका 2 और 3 वचन सुनिए। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वाले के सामने आकर उसको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। अब आप जान गए कि परमेश्वर की हर बात उसकी मर्जी से पूरी होती है, लेकिन जो अंत में कहा गया है उसको आप अपने सीने में रखकर परमेश्वर की महिमा करते रहे। हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे सृष्टि के मालिक और खालिक, जो वचन आपने दिए वो पितर आत्मा जी की सहायता से हमने आपके लोगों तक पहुंचा दिए। हम चाहते हैं जो भी लोग इन वचनों को सुने वो अपने मन में समर्थ का आत्मा ग्रहण करें और संसार से ना डरें और तुझे ही अपना प्रभु और मुक्तिदाता जाने, किसी और के आगे हाथ ना फैलाएं। हालेलुया। सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, उनका हृदय बदल जाए, मन फिराएं और यीशु के गवाह ठहरे। मेरी विनती यीशु के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह।